संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आना, अगर 100 दिन तक बैठना तो ये राजनीति है, तो ये राजनीति सही है। अगर अपनी इज्जत को, बाबा साहब के मान सम्मान को झुकने नहीं देना, मान सम्मान के लिए लड़ना, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति है, तो सही है। ऐसी राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा प्रशासन उनके पीछे लग गया, उनका कुछ नहीं होना। तो हम भी आज आपको ये बताते हैं, तो लाओ अपनी माँ बहन बेटी को बिठाओ सड़क पे। तो आज सत्ता में बैठे दलालों से हम कुछ नहीं मांग सकते, वो अपना बेच चुके हैं जमीन। फैसला जनता की अदालत करे कि परिंदे से उसका घर छीनना नहीं चाहिए था, बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था। और अब उस चीज को भुगतने के लिए तैयार रहो। पंगा तो तुमने ले लिया है और उसका इस चीज को शुरुआत तुमने करी, इसको आगाज तक, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, जो आज प्राचा साहब ने, मैं सारे मीडिया कर्मियों के साथ ये चीज शेयर कर दूंगी, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। हम अभी तक शांत थे क्योंकि बिना हमारे नेशनल कन्वीनर की इजाजत के बिना और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के बजाय, जब तक वो हमें परमिशन नहीं देते, हम लोग एक सबूत भी, एक चीज भी पब्लिक डोमेन में नहीं डालते। और आज 100 दिन, उनको नहीं लगा था कि 100 दिन तक, हमें लगा था कि पता तो था कि दलितों की इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती, लेकिन एकदम स्ट्रैटेजी के साथ जिस तरीके से चीजें तय होती गई, ये सबूत आपको देना बहुत जरूरी था। क्योंकि मेरे को आज ये चीज बोलनी पड़ रही है और दुख इस चीज का मेरे दिल में, एक भी चीज का मुझे नहीं लगता इतना सा भी 1 इंच भी मलाल है इस 100 दिन का। इस 100 दिन में जो हमने प्राप्तियां करी है वो आपके सामने बैठी है कि आज एक शिक्षिका जब अकेली इस धरने पे एक बैनर के साथ आई थी, और आप देख लो आज स्टूडेंट का साथ, अधिवक्ता, मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी सर हम गवाए होंगे और 1 इंच भी पीछे हटने का सोचा होगा। हम हर दिन मजबूत हुए, हर दिन हमें हमारी मंजिल क्लियर हुई है। ये सबूत जो आपको दिया, क्योंकि कुछ अराजक तत्व, कुछ लोग ये कह रहे, हाँ अभी बहुत सबूत है, कुछ लोग इस चीज को, इस पूरे आंदोलन को ये कह के बदनाम करने की कोशिश करें कि यार राजनीति हो रही है। भाई अगर राजनीति हो रही है तो लाओ अपनी माँ बहन बेटी को बिठाओ सड़क पे, बिठाओ 100 दिन तक सड़क पे, तो हम माने, निकालो। हम तो उनकी भी रक्षा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये राजनीति हो रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ना राजनीति है, तो ठीक है, ये राजनीति थी। संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आना, अगर 100 दिन तक बैठना तो ये राजनीति है, तो ये राजनीति सही है। अगर अपनी इज्जत को, बाबा साहब के मान सम्मान को झुकने नहीं देना, मान सम्मान के लिए लड़ना, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति है, तो सही है। ऐसी राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। और लाइक आशुतोष हमेशा ये बात कहते हैं, इफ एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स देन डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो वी एज यूथ, एज अम्बेडकराइट यूथ, अम्बेडकरवादी होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया मेरी पॉलिटिक्स क्या होगी। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या होगा, मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा साहब का सम्मान सर झुकने नहीं दूंगी, और वो चीज ठानी है। जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा यहाँ स्टैचू लगेगा, हम मूर्तियों के पीछे नहीं जा रहे, हम स्टैचू के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, हम कैसे असर्ट करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, हम अपने इतिहास को कैसे बचाएंगे। जब आपके हमारे बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे तो क्या देखेंगे कि सब कुछ लुट गया और आप देखते रहे। बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की चीजें आपके सामने टूटी और लगाई नहीं की, वो गुंडे मवालियों से तुम लोग लड़ नहीं पाए। तुम्हारी फर्जी डिग्री, हमारी जो पीएचडी की डिग्री, मैं कहती हूँ मेरे लिए फर्जी है। अगर मैं बोल नहीं पाई, लड़ नहीं पाई अपने अधिकारों के लिए, साथियों ये जो चिट्ठी आज प्राचा साहब ने आपके सामने पढ़ी, ये चिट्ठी में क्या लिखा है, ये वो चिट्ठी है। दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल भी एक एम्प्लॉय है, सविता रॉय जैसे मैं एम्प्लॉय थी, उसको भी गवर्निंग बॉडी रखती है, जो कि चेयरमैन सबसे पावरफुल होता है कॉलेज का। जो चेयरमैन होता है वो सबसे पावरफुल पोजीशन पे होता है। चेयरमैन अपॉइंट करता है, चेयरमैन हटाता है। उस चेयरमैन ने जब भारत सरकार को मेरी तरफ से एक चीज गई थी कि मेरे साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ ये सब किया जा रहा है, मुझे इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया गया, तो भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को सवाल पूछा कि बताओ कि क्यों निकाला गया। यूनिवर्सिटी को पूछा, डॉक्टर रितु को, तो उन्होंने जब कॉलेज से सवाल मांगा, जवाब मांगा, तो ये तो चिट्ठी है, ये कॉलेज की चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन लिखती है किनको, भारत सरकार को। और जो प्राचा साहब ने पढ़ के बताया, लिखा है उसने कि किस तरीके से दलित विरोधी उसकी मानसिकता रही। जिस पहले कॉलेज में वो एक टीचर, आपको मैं हमेशा ये चीजें बोलती थी, लोगों को ये लगता था ऐसे ही ये लोग ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हम तथ्यों के साथ, मैं बार बार आपको कहती थी कि हमारा ऑफिस, हमारा संगठन एमएससी मिशन से कभी भी हम लोग कोई भी बात, प्राचा साहब या हम लोग कोई भी बात बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अम्बेडकरवादी, हम सच्चे लोग हैं, हमें प्रूफ करना होगा, पब्लिक को जवाब देना होगा, क्योंकि हमसे अगर कोई सवाल कर सकता है वो जनता की अदालत, और आप पत्रकार हमसे सवाल कर सकते हैं। तो ये जो आज सच आपके सामने लाया, ये उन दोगले भगोड़े ऐसे लोग जो अफवाह उठाते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है कि हम तथ्यों के साथ ये चीज बोल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी वाले ये चीज देख लें और सब ये चीज देख लें कि ये सबूत
दौलतराम कॉलेज की चेयरमैन ने दिया सरकार को कि ये जातिवादी प्रिंसिपल है। इसको पहले कॉलेज से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वहाँ की एक प्रिंसिपल थी अनूना मौर्य, जो पहली प्रिंसिपल बनी एससी समाज की। एक ये टीचर थी, उनको इतना प्रताड़ित किया था इस औरत ने जाति को लेकर, और वही चीज मेरे साथ करी। ना जाने अन्य लोगों ने इतनी चिट्ठियां, ये जो आप धाराएं देख रहे हैं ना, जो प्राचा साहब ने लगवाई है कोर्ट में, ये धाराएं ऐसे नहीं लगी। ये धाराएं जो लगी हैं, ये पुराना जब उनका रिकॉर्ड निकाला गया, जब सबूत लाए गए, इस वजह से ये धाराएं लगी है जो नॉन अवेलेबल है। किसी धारा में 2 साल, किसी धारा में 7 साल की सजा। बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझे अपने समाज को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं सही हूँ, मेरी लड़ाई सच्ची है? क्या मुझे ये प्रूव करनी पड़ेगी? 100 दिन हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा प्रशासन उनके पीछे लग गया, उनका कुछ नहीं होना। तो हम भी आज आपको ये बताते हैं, होना नहीं होना, मौत तो होगी, उसके ऊपर कोई चीज है, पूरी दुनिया लग जाए, उसकी पूरी दुनिया लग जाए। जब हमारी लड़ाई सच्ची है, हम सच्चे हैं, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ना कोई करेंसी बनी जो हमें खरीद सकती है, ना कोई डर बना, ना कोई धमकी बनी जो हमें डरा सकती है। मैं बार बार आपको ये चीज कह रही हूँ, जो एग्जैक्टली और जिन लोगों को ये वहम है कि पूरी मेरे को ये पता, हमें ये पता चल चुका है कि वहाँ पे कुछ नहीं होना, तो आप अपना ये वहम आपके तक रखिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो हमारे आंदोलन को छोटा मत कीजिए। और मैं ये चीज आपको बता दूं कि आंदोलन आज ये दलित समाज की, ये SC ST OBC बहुजन समाज की विक्ट्री है कि आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। 100वें दिन तक हमारी उपलब्धि ये है कि हम संगठित हुए। बाबा साहब ने कहा था, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, और हम एजिटेट करें बिना डरे, बिना सिर झुकाए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए। ये हमारी जीत है। और हमने इस यूनिवर्सिटी में रहकर इन लोगों को दिखाया कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होने देंगे, हम SC ST का हक नहीं खाने देंगे, हम NFS नहीं होने देंगे। आज मेरे साथी जिनकी लाइनें पढ़ के मैंने आपको सुनाया, लक्ष्मण यादव, अभी भी आप नहीं जागोगे क्या? उस इंसान को प्रूव करने की जरूरत है, उसके अंदर टैलेंट क्या है? 14 साल पढ़ाने के बावजूद 14 मिनट के इंटरव्यू ने ये डिसाइड कर लिया कि लक्ष्मण यादव उस पोस्ट पे पढ़ाने के लायक नहीं है। लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को निकाल दिया। मेरे पास ऐसी सूची है, लिस्ट है ऐसे लोगों की जो SC ST OBC के लोग 20-20 साल से, 15-15, 14-14 साल से, 10-10 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, निकाल दिए गए क्योंकि उन्होंने सर नहीं झुकाया। वो आपके अधिकार के लिए लड़ते थे, वो आपके लिए बोलते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, अंजाम कुछ भी हो लेकिन अपने समाज को जागरूक करेंगे, बोलेंगे। ये सजा है हम लोगों की। आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे इसलिए, और ये हम पे इल्जाम लगाओगे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भैया अगर ये पॉलिटिक्स है तो ठीक है, ऐसे पॉलिटिक्स का नाम देना। अगर ये पॉलिटिक्स है अपने समाज का सम्मान बचाना, अपने अधिकार बचाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, आई एक्सेप्ट दिस टाइटल। अगर ऐसा है तो अगर आप घर से निकल के आ नहीं सकते, हमारे साथ यहाँ बैठ नहीं सकते, तो प्लीज इस तरीके की उच्छी बातें मत करो। और मेरे साथी लक्ष्मण यादव जिन्होंने हर आंदोलन लड़ा, वो क्यों नजरों में आए? क्योंकि उन्होंने रोस्टर मूवमेंट लड़ी हमारे साथ। ये सामने वाला गेट तोड़ दिया गया था अपने अधिकार के लिए, आधे दिन के अंदर अध्यादेश पास हुआ था, 13 पॉइंट रोस्टर वापस ले लिया गया था और 200 पॉइंट रोस्टर वहां रहा। हमने 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर लड़ाई लड़ी, SC ST एक्ट को बचाने के लिए। क्या गुनाह किया? एब्जॉर्प्शन मूवमेंट में जब सारे एडहॉक को निकाल दिया था, एब्जॉर्ब करने की लड़ाई थी। 4 दिसंबर को 2019 में वो लड़ाई हमने लड़ी। क्या अपराध किया? क्या अगर किसानों की जमीन का चक्कर था, MSP का चक्कर था, उनकी लड़ाई हमने लड़ी? अपराध क्या? शाहीन बाग में क्या मुसलमान हमारे देश के वासी नहीं है? अगर उनको टारगेट किया जाता और असली टारगेट तो दलित आदिवासी थे उसमें भी, अगर उनके जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के लिए अगर हम SC NRC की आवाज उठाई तो हमने अपराध किया? ये हमारा अपराध है? ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? सिर्फ लोकतंत्र नाम का रह गया। एग्जैक्टली। और अगर ये अपराध है, ये गुनाह है, तो कबूल है, ये गुनाह बार बार होगा। और सर उठा के कोई बात नहीं, आप लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो लेकिन हमारे घर पे ना हो, तो ठीक है, हम लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, अपने सर कटवाने के लिए तैयार है। खोल दो अपनी जेलें। अगर हमारा कोई कसूर है तो प्रूव करो। आप लोगों को पता है कि ये लोग सच्चे हैं। यही वो लोग हैं संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो सरेआम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम टारगेट हो रहे हैं। साथियों, मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ। 100 दिन पहले मैंने ये बात की थी, मेरे लिए मोमबत्ती लेके नहीं आना। लो देख लो, एक और आपका साथी आज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि वो आपके लिए बोला। उसने सामाजिक न्याय की पाठशाला चढ़ाई। प्रोफेसर रतनलाल का क्या कसूर है? क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज को जागरूक करते हैं, वो अधिकार के लिए बताते हैं। और प्रोफेसर रतनलाल का प्रमोशन रोक दिया और ऐसे क्रिमिनल अंदर है। आपको क्या लगता है कि तोते का रटाया हुआ पाठ है जो हम हर दिन बोलते हैं? यार ये हमारे दिल का दर्द है जो हम बयां करते हैं आपके सामने। किससे मांगे, किसको सुनाए? जाके अपने समाज को ही बोलेंगे ना। मेन मीडिया तो हमें कवर नहीं कर रही, तो सोशल मीडिया के राहे आपके तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं, तो ये दर्द किसको सुनाए? और आप ही लोग हमें इल्जाम लगाओगे, आप ही लोग हमारी बाहें छोड़ दोगे, हमें मजबूती नहीं दोगे। बोल दिया ना माननीय प्राचा साहब ने कि भाई 20% अदालतें आपको इंसाफ देंगी, 80% लड़ाई सड़कों से लड़नी होगी। तो हमें तो ये सिखाया गया है, हमें जो सिखाया गया हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि 20% कोर्ट पे जाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ से मिलेगा इंसाफ? जिस दिन
तारीख लगती है, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। तो वेयर शैल वी गो? अगर बाबा साहेब हौसला छोड़ देते, अगर बाबा साहेब को किन लोगों ने, अपने आप से पूछो, किन लोगों ने बाबा साहेब को हराया था, किन लोगों, आप हमें नहीं छोड़, हमें कोई परवाह नहीं है, वो तो उस टाइम की बात कर लो कि बाबा साहेब को नहीं छोड़ा था। तो बाबा साहेब के ऊपर इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी चुनौतियां थी, अगर बाबा साहेब हौसला छोड़ देते तो आज आप लोग इस विश्वविद्यालय में बैठ पाते, आज आप लोग समान का जीवन जी पाते। नहीं, लेकिन वो आपके लिए ऐसा करके चले गए कि आज हम बोल पा रहे हैं, आप कवर कर पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। तो ये लड़ाई हमें कुछ नहीं याद आता, हमें एक ही शख्स, एक इंसान दिखता है कि कारवां बाबा साहब ने जिस तरीके से बढ़ाया था, जिस तरीके से लड़ाई उन्होंने चली थी, सब क्रूरतियों के बावजूद वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो चलते गए। अपना सरबंस, पूरा परिवार तबाह हो गया, उनका खत्म हो गया, लेकिन वो आपके परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए वो चले, डटे रहे और करा उन्होंने, और करके दिखाया। बोल के नहीं, संविधान के अंदर लिख के आपको आपके अधिकार दे दिए कि मेरे बच्चों को मेरा समाज बोला है, इनको कोई सताए नहीं, कोई प्रताड़ित ना करे। तो आज सत्ता में बैठे दलालों से हम कुछ नहीं मांग सकते, वो अपना बेच चुके हैं जमीन, वो हमारे है ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष है, जो आप लोग हो, जो हम लोग हैं, क्या हम लोग एक साथ होकर लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? और एक चीज और मैं कह दूं, शर्म करो भाई, तुम लोग बोलते हो मनुवादी मनुवादी मनुवादी। आज मेरे लिए, अगर तुम अपने समाज के हो और अपनी बहन बेटी की टांगे खींच रहे हो, तो सबसे बड़े मनुवादी तुम हो, वो मनुवादी बाद में है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं, सबसे पहली लड़ाई आपसे है कि अगर आप साथ नहीं आ सकते, कम से कम हौसला तो मत घटाओ, हौसला तो कम मत करो। मैं आज भी बोल रही हूँ, चाहे 100 डेज हुए, चाहे 100 के आगे एक और जीरो लग जाए, क्या हम 1 इंच भी हिलेंगे? क्या हम 1 इंच भी मूव करेंगे? हम हटेंगे यहाँ से? हम नहीं हटेंगे, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं। जैसे अमित शाह जी बोलते थे ना, 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तो वैसे ही ये चीज है। और मैं आज इतना ही कहूंगी, ये चीज आपको दे दूंगी साथियों, प्लीज इसको दिखाना, ताकि मेरे समाज को पता चले, तथ्यों के साथ यहाँ बैठे हैं। और ये सिर्फ 0.कुछ% आपको सबूत दिए हैं हमने, हमारे पास भरे हुए सबूत मौजूद है। वो जैसे जैसे प्रोसेस आप कहेंगे, हम पब्लिक डोमेन में आपको देंगे, क्योंकि अब जैसे साहब ने कहा, फैसला जनता की अदालत करेगी। अगर वहां से न्याय नहीं मिल रहा, हम इतने सक्षम हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और फैसला जनता की अदालत करेगी कि सही हम हैं, हम राजनीति कर रहे हैं या क्या करें, या हम गलत हैं। मैं एक चीज, मुझे डॉक्टर ऋतु की बात से लगा कि कुछ लोग हमारे हौसला छोड़ रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि हौसला ना छोड़ें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर ऋतु ये लड़ाई जीत चुकी है, अपनी पर्सनल ये लड़ाई डॉक्टर ऋतु कब की जीत चुकी है। अगर जो लोग हौसला छोड़ रहे हैं ना, और ये लग रहा है उन्हें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, डॉक्टर ऋतु को ये यूनिवर्सिटी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है इनफॉर्मली कि आओ, हम तुम्हें किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे। लेकिन ये आप हौसला रखो कि डॉक्टर ऋतु की इंडिविजुअल लड़ाई तो जीत चुकी वो, लेकिन डॉक्टर ऋतु क्या कह रही है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय डॉक्टर ऋतु अकेले के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है, सब प्रताड़ितों के लिए होता है। तो लड़ाई डॉक्टर ऋतु जीत चुकी है, हौसला ना छोड़े कोई भी, बुज़दिली ना लाए अपने मन में, हम लोग लड़ेंगे। डॉक्टर ऋतु की लड़ाई पर्सनल हम जीत चुके हैं। हम हर एक प्रताड़ित की, हर एक बहुजन समाज के प्रोफेसर की लड़ाई जीतेंगे, हमारा टारगेट वो है। डॉक्टर ऋतु की लड़ाई तो हम पहले दिन ही जीत जाते। मैं ये हौसला दिला रहा हूँ, हौसला ना, हमारे साथी कोई भी अपना हौसला कम ना समझे और ना करे, ये ना सोचे कि कुछ नहीं होगा, होगा होगा होगा। डॉक्टर ऋतु अब संघर्ष करो, डॉक्टर ऋतु अब संघर्ष करो।